हेलो डियर स्टूडेंट, क्लास 7th है मैथमेटिक्स एनसीईआरटी में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लाइंस, लाइन सेगमेंट, रे और पैरेलल लाइंस। आज हम आपको इसके बारे में कुछ बेसिक नॉलेज देंगे बेटा, और यहाँ पर लाइन और लाइन सेगमेंट और रे में आपको कुछ डिफरेंस भी बताएंगे। उसके बाद हम आपको पैरेलल लाइंस के बारे में भी कुछ डिटेल में बताएंगे। तो आइए आप लोग देखें। सबसे पहले आपको हम बताएंगे लाइन क्या है, और इसके बाद हम डिस्कस करेंगे लाइन सेगमेंट, और इसके बाद हम डिस्कस करेंगे रे। सो हम लोग इसको वन बाय वन देखेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पर आता है कि लाइन क्या है। देखिए स्टूडेंट्स, जनरली हम लोग ये इस तरह से अपने कॉपी में या किसी प्लेन में या बोर्ड पर इस तरह से हम ड्रॉ कर देते हैं, और हम इसको बोलते हैं कि ये एक स्ट्रेट लाइन है। बट एक्चुअल में बेटा ये एक स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये स्ट्रेट लाइन का एक पार्ट है, और इस स्ट्रेट लाइन के एक पार्ट को लाइन नहीं, एक्चुअल में इसको लाइन सेगमेंट है। सो यहाँ पर लाइन किसको बोलते हैं, ये एक क्वेश्चन है। देखिए स्टूडेंट, ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है और ये इसका एंडिंग पॉइंट है। ये स्टार्टिंग पॉइंट अगर हम इसको और आगे मूव करा दें और इस तरह से एरो से शो करें, तो इसका ये मीन्स होता है कि ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट नहीं होगा, ये और आगे इंक्रीज की जा रही है, ये लाइन और आगे इंक्रीज की जाएगी। इसी तरह से इसको हम अगर इस तरह से पॉइंट ना बनाएं और हम इसके बेस पर एक ऐसे एरो बना दें, तो ये हमें ये शो करता है कि इसको हम और आगे भी इंक्रीज कर सकते हैं। तो इस तरह से आप ये देखें कि इसके दोनों साइड पर, स्टार्टिंग और एंडिंग साइड पर एरो का ये सिंबल बनाया गया है, और ये एरो का सिंबल हमको ये शो करता है कि इसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट फिक्स नहीं है, इसको हम आगे भी इंक्रीज कर सकते हैं। तो जब आप इसको और आगे इंक्रीज करेंगे तो ये और आगे इंक्रीज हो जाएगा, इसी तरह से इसको भी हम और आगे इंक्रीज कर सकते हैं। तो इस तरह से ये जो आपको डायग्राम दिख रहा है, ये एक लाइन को शो करता है। ओके, सो लाइन की जो लेंथ है वो फिक्स नहीं है, लाइन के स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट भी फिक्स नहीं होते। अब स्टूडेंट यहाँ पर बारी आती है लाइन सेगमेंट की, कि लाइन सेगमेंट एक्चुअल में क्या होते हैं। देखिए सबसे पहले हमने इस तरह से एक लाइन ड्रॉ की, यहाँ पर हमने इस तरह से एरो बना दिया और यहाँ पर इस तरह से एरो बना दिया। आप इसको ध्यान से देखिए और इसको ध्यान से देखिए, ये दोनों सेम है। यहाँ पर स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट फिक्स नहीं है, लेकिन स्टूडेंट अभी आप इसको लाइन बोलेंगे, ये लाइन सेगमेंट नहीं होगा। अब आप इसको ध्यान से अगर देखिए, यहाँ पर हमने एक पॉइंट फिक्स कर दिया और यहाँ पर हमने एक पॉइंट फिक्स कर दिया, और हमने इतने पार्ट को यहाँ से कट कर दिया, और यहाँ से हमने इतने पार्ट को कट कर दिया। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये पॉइंट और ये पॉइंट स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट हो गए। इस स्ट्रेट लाइन की ये स्टार्टिंग पॉइंट है और ये एंडिंग पॉइंट हो गया, या आप इसको स्टार्टिंग पॉइंट कह सकते हैं, ये एंडिंग पॉइंट हो गया। तो बेटा जिस लाइन में स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट फिक्स हो जाते हैं और उसकी लेंथ भी फिक्स हो जाती है, वो लाइन सेगमेंट होता है। सेगमेंट का मीन्स होता है लाइन का पार्ट। तो लाइन सेगमेंट का मीन्स होता है कंप्लीट एक लाइन बनाई गई थी, उसमें से ये सेगमेंट कट कर लिया गया है, इसकी स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट फिक्स होता है। इस पॉइंट को आप ए से डिनोट कर सकते हैं, आप इसको बी से डिनोट कर सकते हैं, और इसकी लेंथ जो होगी वो एक निश्चित होगी, फाइनाइट लेंथ होगी। हम इसको काउंट भी कर सकते हैं, स्केल से आप मेजर भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर लाइन और लाइन सेगमेंट पे ये डिफरेंस है। लाइन सेगमेंट का स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट फिक्स होगा, हम इसको स्केल से मेजर भी कर सकते हैं। लाइन सेगमेंट का स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट इस तरह से एरो से शो होगा,
इसका मीन्स होता है इसकी लेंथ और भी आगे इंक्रीज की जा सकती है, कोई फिक्स लेंथ नहीं है। लेकिन अगर आप इस लाइन में से, इस लाइन से इसके पार्ट बीच में कट कर ले तो ये इस टाइप का बन जाएगा और ये एक लाइन सेगमेंट को शो करता है। तो ये दोनों में डिफरेंस है। आप कॉपी में या अपने प्लेन में या कोई पेपर में जब भी आप कभी कुछ लाइन ड्रॉ करते हैं, एक्चुअल में वो लाइन नहीं, मैथमेटिक्स की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग वो लाइन सेगमेंट होता है, लेकिन हम लोग इसको कन्वीनियंस के लिए उसको सिंपली लाइन बोल देते हैं। तो आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि ये लाइन सेगमेंट है ना कि लाइन। कन्वीनियंस के लिए हम लोग इसको लाइन बोलते हैं, बट एक्चुअल में ये मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग लाइन सेगमेंट होता है। अब आते हैं रे पर। देखिए रे में क्या होता है स्टूडेंट, यहाँ से हमने एक पॉइंट लिया और ये एक रे का स्टार्टिंग पॉइंट है और हमने इसको इस तरह से मूव कराया, मूव कराकर यहाँ पर हमने एक एरो बना दी। अब हमें ये क्या शो करता है, ये हमें ये शो करता है कि ये पॉइंट यहाँ से स्टार्ट हुआ है ये लाइन, और ये एरो ये शो करता है कि ये और आगे इंक्रीज होगा। तो ऐसी कंडीशन में जिसका स्टार्टिंग पॉइंट तो आपको पता है बट इसका एंडिंग पॉइंट फिक्स नहीं होता, हम ऐसे लाइंस को इस टाइप की जो भी डायग्राम होंगे हम उसको रे बोलते हैं। तो ये क्या है रे, इसमें एक पॉइंट इसका फिक्स होता है, जैसे आप इसको स्टार्टिंग पॉइंट को बोल सकते हैं कि ये स्टार्टिंग पॉइंट फिक्स है, लेकिन इसका एंडिंग पॉइंट कहाँ पर है, फिक्स है या नहीं फिक्स है ये नहीं कह सकते, ये फिक्स नहीं होता, ये आगे भी इंक्रीज हो सकता है। तो ये क्या है, रे है, ये सामने लाइन सेगमेंट है और ये क्या है स्टूडेंट, लाइन। अब आती है बारी पैरेलल लाइंस और ट्रांसवर्सल लाइन क्या होती है। तो आइए स्टूडेंट देखते हैं। देखिए अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि पैरेलल लाइंस क्या होती है। देखिए स्टूडेंट, अगर हम एक लाइन ड्रॉ कर लें, इसको एरो बना लेंगे, इसको एरो बना लेंगे, तो इसकी लेंथ फिक्स नहीं होती है, ये इंक्रीज हो सकती है, इसका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट भी फिक्स नहीं है। फिर हम लोग इससे सम डिस्टेंस पर एक और लाइन ड्रॉ करते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, ये यहाँ पर टू लाइंस, ये टू लाइंस के मिडिल में जो इसके बिटवीन डिस्टेंस है, ये एक डिस्टेंस फिक्स्ड डिस्टेंस है, यानी ये डिस्टेंस, इधर की डिस्टेंस, लास्ट की डिस्टेंस, मिड की डिस्टेंस, ये सारे डिस्टेंस फिक्स हैं। सो स्टूडेंट देखिए, ये लाइंस अगर आप इसको आगे इंक्रीज करेंगे, इसको भी आगे इंक्रीज करेंगे, तो ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। और अगर एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, उसका रीजन ये है कि इनके बीच की डिस्टेंस भी सेम है और इन दोनों लाइंस में कोई पॉइंट कॉमन नहीं होगा, क्योंकि इंटरसेक्ट नहीं करेगी तो पॉइंट कॉमन में नहीं पॉसिबल है। तो इस टाइप की लाइंस को हम लोग बोलते हैं पैरेलल लाइंस। ओके, तो पैरेलल लाइंस की डेफिनेशन क्या है, टू लाइंस, इसको, इस लाइन को स्मॉल एल और इसको स्मॉल एम से डिनोट कर सकते हैं आप, स्मॉल लेटर्स से। तो यहाँ पर जो पैरेलल लाइन की डेफिनेशन है वो है, टू लाइंस आर said to be parallel lines if, अब देखिए यहाँ पर if के बाद दो कंडीशन है, they lies in the same plane, वो दोनों बेटा सेम प्लेन पे लाई करनी चाहिए, ये पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन क्या है, डिस्टेंस बिटवीन दे डू नॉट इंटरसेक्ट, दे डू नॉट इंटरसेक्ट, और ये लाइंस इंटरसेक्ट नहीं करनी चाहिए। ओके बेटा, हाउएवर for they are
यहाँ पर पैरेलल लाइंस की डेफिनेशन क्या है? टू लाइंस आर सेड टू बी पैरेलल लाइंस इफ दे लाइन इन द सेम प्लेन, अगर वो सेम प्लेन पर होनी चाहिए। दे डू नॉट इंटरसेक्ट, वो इंटरसेक्ट नहीं करनी चाहिए। हाउएवर और दे आर एक्सटेंडेड, जबकि अगर हम उसको और दूर तक, इसको आगे तक हम इंक्रीज करें तब भी ये इंटरसेक्ट नहीं होगी। जैसे आप इसको आगे इंक्रीज कर लेंगे, आप इसको इधर से इंक्रीज कर लेंगे, ऊपर वाली लाइंस को भी आप इंक्रीज कर ले दोनों साइड से, बट लाइन को इंक्रीज करने पर भी आप देखेंगे कि ये इंटरसेक्ट नहीं होगी। तो इस टाइप की लाइंस को पैरेलल लाइंस कहते हैं। ओके, अब आप लोग देखिए ट्रांसवर्सल लाइन क्या होती है। स्टूडेंट्स, अब आप देखिए ट्रांसवर्सल लाइन क्या है। सबसे पहले आप इसको डायग्राम से समझिए। आपके पास एक लाइन गिवन है, इसको आप L बोल लें, और आपको एक सेकंड लाइन गिवन है जिसको हम M से डिनोट करते हैं। ये लाइन पैरेलल्स भी होंगी या ये नॉन पैरेलल्स भी हो सकती हैं, यहाँ पर इसका कोई इशू नहीं है। पैरेलल लाइंस भी पॉसिबल है और पैरेलल लाइंस नहीं है, ऐसा भी पॉसिबल है। अब देखिए ट्रांसवर्सल लाइन क्या होगी? एक ऐसी स्ट्रेट लाइन जो इन दोनों स्ट्रेट लाइन को इंटरसेक्ट करेगी दो डिफरेंट पॉइंट पे। ये हमने एक स्ट्रेट लाइन बनाई है N। अब देखिए ये जो आपने स्ट्रेट लाइन बनाई है ये भी एक स्ट्रेट लाइन है, और ये स्ट्रेट लाइन ये टू गिवन लाइन को 2 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करती है। ये पॉइंट A है, इसको आप A लेट करें, ये पॉइंट B है, इसको आप B लेट करें। सो देखिए इस केस में ये जो आपने N वाली लाइन यहाँ पर ड्रॉ की है, ये लाइन 2 गिवन लाइंस को इंटरसेक्ट करती है 2 डिफरेंट पॉइंट्स पर। सो स्टूडेंट, ये आपकी थर्ड वाली लाइन को ट्रांसवर्सल लाइन बोलते हैं। ये ट्रांसवर्सल लाइन होगी। ओके, तो ट्रांसवर्सल लाइन की क्या डेफिनेशन है आप लोग ध्यान से देखिएगा। अ लाइन व्हिच इंटरसेक्ट्स, अ लाइन व्हिच intersects two or more lines at distinct points, is called ट्रांसवर्सल लाइन। ऐसे केस में हम इसको क्या कहते हैं? ट्रांसवर्सल लाइन है स्टूडेंट। ओके, अब आप यहाँ पर देखिए ट्रांसवर्सल लाइन और पैरेलल लाइन से यहाँ पर एंगल्स भी जनरेट होते हैं। ये देखिए, ये भी एक एंगल है, ये भी इस टाइप के काफी सारे एंगल्स होंगे। सो ये जो यहाँ पर एंगल्स डिफरेंट पेयर्स ऑफ एंगल्स बन रहे हैं, इन एंगल्स को क्या कहते हैं, इनमें क्या रिलेशन होता है, इसके बारे में हम लोग आगे की क्लासेस में डिस्कस करेंगे। ओके, अभी आपको ये रिवीजन करना है, बेसिक में आपको ये पढ़ना है कि लाइन सेगमेंट और रे में क्या डिफरेंस होंगे, उसके बाद पैरेलल लाइंस और ट्रांसवर्सल लाइंस क्या होंगी। आपको सबसे पहले इसको रेडी करना होगा। ओके डियर स्टूडेंट, सो आप लोग इसको अच्छी तरह से पढ़िएगा, समझिएगा। कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा और आप इसको होमवर्क कंप्लीट करके सबमिट करिएगा। थैंक यू डियर स्टूडेंट।